Okay, in this lecture, we will discuss how we'll find out the distance from a point to a line in space. For example, this is a point S, and we will find out the distance from this point to a line. अब line पे हम कोई भी एक arbitrary point consider कर लेते हैं P, ठीक है, और हमें ये distance calculate करना है. तो इसको calculate करने के लिए shortest distance consider करेंगे, this distance, perpendicular distance. ठीक है, and this point P is parallel to a vector V. V is basically the direction vector for the line, and S is the point. तो अब this is basically a right angle triangle. तो हम ये use कर सकते हैं कि sin theta equal to perpendicular to hypotenuse, which is d over ps. और यहाँ से मैं distance calculate करना है, तो d किसके equal होगा, sin theta p of s. So this is the formula basically from a point and a line. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक पॉइंट और एक लाइन गिवन होगी जिसको यूज करते हुए हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा. हमें कहीं भी एंगल गिवन नहीं होगा, इसलिए हमें इस एंगल को या लाइक साइन थीटा को रिमूव करना होगा इस फॉर्मूला से. ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक रिजल्ट पता है कि इफ वी हैव अ वेक्टर u एंड v एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड द डायरेक्शन वेक्टर. एंड तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह ही गिवन है कि एक वेक्टर ये गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. सो हम किसका क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, पी एस क्रॉस वी, इसको यूज करेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा एंड डायरेक्शन वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज बेसिकली अ डायरेक्शन वेक्टर इन दिस केस. तो अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि डिस्टेंस इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें वेक्टर नहीं चाहिए, एंड क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स यू अ वेक्टर. तो हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगी. ठीक है, उस केस में डायरेक्शन रिमूव हो जाएगी. ठीक है, तो हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम इस मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एलिमिनेट करना है साइन थीटा को, तो हम इस पूरे की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पी एस साइन थीटा किसके इक्वल है, डी के. यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1. we substitute the value of sin theta p of s which is p, और यहाँ से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा. अब इस फॉर्मूला में हमारे पास थीटा एलिमिनेट हो गया. इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं कि whenever we have given a point and a line and we have to find out the distance from a point to a line and given a vector v in the direction, in the parallel direction of a point p, then we can find out the distance by using this formula. ठीक है, so this is basically the formula for finding the distance from a point to a line. तो अब हम कुछ क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखते हैं जिसको हम यूज करके डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. So basically this is question number 34 from Thomas book. Find the distance from the point to the line. अब हमें एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है. सो जब भी लाइन गिवन होगी, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन होगी, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट द लाइन. बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइन. तो लाइन का है तो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. P is 0 0 0 and L is this. हमें पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं, x इक्वल टू x नॉट प्लस v1t, y इक्वल टू y नॉट प्लस v2t. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x नॉट, y नॉट, z नॉट, और एक वेक्टर मिल रहा है v1 v2 v3. फॉर्मूला में क्या गिवन है, फॉर्मूला ये गिवन है कि हमें दो पॉइंट्स चाहिए, उनके बिटवीन डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, और एक वेक्टर v चाहिए क्योंकि लाइन हमें गिवन है, और इस लाइन को यूज करते हुए हम वेक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दिस इज v1 v2 एंड v3. तो इसको यूज करते हुए वेक्टर तो इजीली हम कैलकुलेट कर लिया. ठीक है,
सो वेक्टर इज 3 4 -5 और एक पॉइंट हमें गिवन है 0 0 0। हमें एक पॉइंट कैलकुलेट करना होगा s, क्योंकि हमें PS कैलकुलेट करना है। तो s कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन को यूज करते हुए, पैरामीट्रिक इक्वेशन को यूज करते हुए, यहाँ से दिस इज x0, दिस इज y0 एंड दिस इज c0, और यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। So s is basically 5 5 -3 because x0 is 5, y0 is 5, z0 is -3। तो अब हमें एक पॉइंट P गिवन था, एक पॉइंट हमने खुद से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, लाइन, और लाइन से हमने एक पॉइंट कैलकुलेट कर लिया S, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो इस S को हमने कैलकुलेट कर लिया, वेक्टर भी कैलकुलेट कर लिए। अब जस्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, PS कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1। इस तरह से ये सारा कैलकुलेट कर लिया, और वेक्टर भी गिवन है। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, जो जो फॉर्मूला में अब हमें गिवन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें PS भी कैलकुलेट कर लिया, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह V मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और पुट ऑल दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला टू गेट आंसर। तो यहाँ से PS क्रॉस V कैलकुलेट किया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें एवेल्युएट करना है तो हम इसे इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें मैग्नीट्यूड कंसीडर किया। मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, a² + b² + c² विच इज इक्वल टू 450। इसी तरह से v मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया, v वेक्टर हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट कर लिया, और उससे हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब फाइनली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसी तरह से अब बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं थॉमस की ही बुक से। क्वेश्चन नंबर 33 to 38 तक इसी पैटर्न पे सारे सॉल्व होंगे, और 34 हमने डिस्कस कर लिए।